हरे कृष्णा, आने वाला है साल का सबसे बड़ा दिन यानी राधा अष्टमी का दिन। वो दिन जब धरती पर श्री कृष्ण की प्रिया, श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति देवी राधा धरती पर प्रकट हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है राधाष्टमी का व्रत, कैसे करें राधाष्टमी की पूजा और व्रत को खोलने का कब है सही समय, राधाष्टमी के दिन कौन से मंत्र का जाप करें और राधाष्टमी के दिन कौन सी गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए क्योंकि ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। 1000 एकादशियों के व्रत करने का फल सिर्फ एक राधाष्टमी व्रत करने से मिलता है। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। राधा रानी के भक्तों के घर सदैव ही माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जो साधक राधाष्टमी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और इस दिन राधा रानी से कोई मनोकामना मांगी तो वो जरूर पूरी होती है। जो भक्त राधा रानी के नाम का स्मरण करता है, धर्मार्थी बनता है, उसे महालक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है और जो भक्त मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण को अधूरा माना जाता है। दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप राधाष्टमी का व्रत जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले मैं कथा शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप भी हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा, लक्ष्मी, वेद कन्या, वेदवती, महालक्ष्मी, सरस्वती, आठरंग विद्या, मूल प्रकृति, गोपी आदि में से कौन है? तब देवों के देव महादेव नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री राधा रानी के बारे में कोटि कोटि क्या कहें। अनंत महालक्ष्मियाँ भी श्री राधा के चरणों की शोभा के सामने फीकी पड़ जाती हैं। श्रीमती राधा रानी की गुणों, रूप, सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने के लिए तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री राधा रानी की रूप माधुरी संसार को मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण को मोह लेती है, इसलिए इन्हें मदन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है। इनकी सुंदरता का वर्णन मैं अनंत मुखों के साथ भी नहीं कर सकता। भाद्रपक्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे। ठीक उसी प्रकार भाद्रपक्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण की अनंत शक्ति देवी राधा गोलोक धाम से प्रकट हुई थी, क्योंकि श्री राधा ही श्री कृष्ण की अनंत शक्ति है, आराधनीय शक्ति है। श्री राधा के बिना गोविंद अधूरे हैं। श्री कृष्ण अपनी शक्ति के बिना द्वापर युग में लीला नहीं कर पाते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात देवी राधा से प्रार्थना की थी कि मेरा धरती पर अवतार लेने का समय आ गया है, अब आप भी अवतार ले लीजिए। तब श्री राधा से पहले गोलोक धाम वृंदावन एक अलग स्वरूप में धरती पर प्रकट हुआ था, क्योंकि जहाँ ब्रज नहीं, गोवर्धन पर्वत नहीं, यमुना माँ नहीं, वहाँ राधा रानी नहीं रह सकती और राधा रानी अवतार नहीं लेती। धरती पर ब्रज क्षेत्र वृंदावन बनने के बाद देवी राधा रानी यहाँ राधाष्टमी के दिन अवतार लेती हैं। राधाष्टमी के दिन देवी राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं और बाकी सारे साल श्री राधा रानी के चरणों को ढक कर रखा जाता है, क्योंकि श्री राधा रानी के चरण संसार के सबसे दुर्लभ चरण हैं। इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जो एक बार राधा रानी के चरणों के दर्शन कर ले, राधा रानी उस भक्त को अपने आप से कभी दूर नहीं रखती हैं। चलिए अब जानते हैं राधाष्टमी व्रत पर पूजा के शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस बार भाद्रपक्ष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को 11:46 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर राधाष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा और इसी दिन राधाष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। इस बार राधाष्टमी के दिन आपको राधा रानी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2 घंटा 29 मिनट का मिलेगा। जो लोग व्रत रखेंगे वो दिन में 11:03 से दोपहर 11:32 तक राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी की पूजा दोपहर में करते हैं। राधा रानी का पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से उनका अभिषेक किया जाता है।
राधाष्टमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से रात में 9:22 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से शुरू होकर 5:18 तक रहेगा। वहीं राधाष्टमी के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस बार राधाष्टमी के दिन 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। राधाष्टमी के दिन पीटी योग सुबह से लेकर रात के 11:55 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग होगा। दोस्तों, राधाष्टमी की पूजा पीटी योग में ही होगी। वहीं रवि योग का निर्माण रात के 9:22 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 12 सितंबर को 6:05 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं राधाष्टमी के दिन व्रत करने की पूजा विधि। दोस्तों, अन्य व्रतों के भांति आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाएं करके राधा रानी की पूजन विधिवत करनी चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर ध्वजा, पुष्पमाला, पटाखा, वस्त्रों और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से श्री राधा रानी की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन राधा कृपा कटाक्ष और राधा सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना चाहिए और पूरे दिन व्रत करना चाहिए। आप राधाष्टमी का व्रत अन्य व्रतों की तरह फल खाकर कर सकते हैं, लेकिन राधाष्टमी का व्रत अगर निर्जला किया जाए तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला व्रत में अन्य ओजर को ग्रहण नहीं करना होता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। राधाष्टमी के दिन मंदिर में जाकर 5 लंगों से मंडप सजाएं, उसके भीतर 16 मुख का कमल यंत्र बनाएं, उसके ऊपर सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख कर स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी को पंचामृत, फलों के रस आदि से स्नान कराएं। इसके बाद देवी राधा रानी को नीले रंग के वस्त्रों आभूषण से श्रृंगारित करें। राधा रानी को इस दिन उनके प्रिय पकवानों जैसे दही, अरवी, खीर आदि का भोग लगाएं। श्री राधिका रानी की आरती करें और राधाष्टमी की व्रत कथा जरूर सुनें, क्योंकि राधाष्टमी के दिन व्रत कथा सुनने पर ही राधाष्टमी का व्रत पूरा माना जाता है। राधाष्टमी की व्रत कथा हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी, कृपया आप उसे अवश्य सुनें। दोस्तों, राधा रानी के सामने पूरी श्रद्धा पूर्वक राधा रानी के व्रत करने का संकल्प लें। दोस्तों, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें, क्योंकि राधा रानी को श्री कृष्ण का नाम बहुत ज़्यादा प्रिय है। राधा रानी को श्री कृष्ण के नाम से प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, राधाष्टमी के दिन राधा रानी कोई उपहार अवश्य प्राप्त करती है, इसलिए राधाष्टमी के दिन राधा रानी को कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। दोस्तों, राधा रानी को पायल बहुत पसंद है। अगर आप राधाष्टमी के दिन देवी राधा को उपहार में पायल देते हैं तो श्रीमती राधा रानी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। राधा रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, राधाष्टमी के दिन आप कोशिश करें कि आप जागरण कर पाएं और कम से कम सोएं। राधाष्टमी का व्रत आप अगले दिन सूर्योदय के साथ खोल सकते हैं। राधाष्टमी का व्रत खोलने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाएं करके श्री राधा रानी का अभिषेक करके अच्छी तरीके से पूजा करके घर पर बने हुए सात्विक भोजन का भोग लगाएं। दोस्तों, इस भोग में लहसुन प्याज का यूज ना करें। ये भोग कैसा भी हो सकता है, जैसे कि मीठा या नमकीन। दोस्तों, इसी भोग को प्रसाद समझकर अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं राधाष्टमी के दिन ऐसी कौन सी गलती है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, राधाष्टमी के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही काले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुभ अवसरों पर काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। राधाष्टमी के दिन हो सके तो आप पीले रंग के और नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर राधाष्टमी का व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम राधाष्टमी के दिन प्याज और लहसुन ना खाएं। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि ये परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति अलादनी शक्ति का दिन है और राधा रानी का धरती पर अवतार लेने का दिन है। दोस्तों, इस दिन श्री कृष्ण पर चढ़ाने के लिए तुलसी को न तोड़ें, क्योंकि देवी तुलसी राधा रानी की सखी और सहचरी है। इस दिन देवी तुलसी का भी राधा रानी के लिए व्रत होता है, जो आपके तुलसी में पानी देने और पत्ते तोड़ने से टूट जाता है। इसलिए राधाष्टमी के दिन आपको भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और ना ही पानी देना है। दोस्तों, राधा रानी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। तुलसी के पत्ते केवल भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। इसलिए राधाष्टमी पर श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ता चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें और तुलसी के पत्ते को पानी में रख दें, जिनका प्रयोग आप राधाष्टमी के दिन श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
दोस्तों ऐसी ही अनसुने कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।